दोस्तों नमस्कार। 10 स्टेट इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पश्चिम बंगाल की राजनीति पर विश्लेषण करेंगे। बीजेपी का अगला टारगेट पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बड़ी जबरदस्त तरीके से बीजेपी ने हराया। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बाद बीजेपी का अगला टारगेट ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी है, यानी तृणमूल कांग्रेस। पश्चिम बंगाल के बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की, उसी प्रकार आने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत हासिल करेगी। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या ममता बनर्जी को और उनकी पार्टी को हराना इतना आसान है? पिछले 3 विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी की सरकार पश्चिम बंगाल में है। 2011 से लेकर 2025 तक टीएमसी की सरकार पश्चिम बंगाल में है। यानी एक तरीके से देखें तो पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। लगभग 35 साल की लेफ्ट की सरकार को उखाड़ फेंक कर ममता बनर्जी ने अपनी सरकार बनाई है। ममता बनर्जी संघर्ष करने वाली नेता मानी जाती है। पिछले विधानसभा चुनाव में, यानी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ममता बनर्जी के सामने बड़ा चैलेंज खड़ा करने का प्रयास किया, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने संघर्ष और राजनीतिक तजुर्बे और रणनीति के तहत बीजेपी के चैलेंज को एक तरीके से ध्वस्त किया। पिछले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का अगर नतीजा देखें तो पश्चिम बंगाल की राजनीति पर ममता बनर्जी की राजनीतिक पकड़ कितनी मजबूत है, ये हमें दिखाई देता है। पिछले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने 48% वोट हासिल करके विधानसभा की कुल 294 में से 294 में से 213 सीटें जीती। तो बीजेपी ने 38% वोट हासिल करके कुल 77 सीटें जीती। कांग्रेस, लेफ्ट और अन्य छोटे दलों ने एक साथ गठबंधन किया था, लेकिन लेफ्ट, कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को विधानसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं हुई। यानी पिछले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी में सीधी लड़ाई देखने को मिली। यानी पिछला पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी वर्सेस नरेंद्र मोदी ऐसा रहा। 2026 में जो पश्चिम बंगाल का चुनाव होने वाला है, उसमें किसी भी कीमत पर बीजेपी जीत हासिल करना चाहती है। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल का वोट प्रतिशत देखें या उसका एक सामाजिक दायरा या सामाजिक समीकरण देखें तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अभी भी मजबूत है। पश्चिम बंगाल में कुल 30 से 35% के आसपास मुस्लिम मतदाता है और मुस्लिम मतदाता इस वक्त पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ है। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने और महिलाओं ने बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी को बड़े मजबूती से मतदान किया है। यानी पिछले विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाता, महिला वोटर, इनके भरोसे ही ममता बनर्जी ने एक बड़ी जीत हासिल की, लगभग 2/3 बहुमत हासिल किया। पश्चिम बंगाल में जो
पढ़ा लिखा तबका है, जिसे भद्रलोक बोलते हैं, वो पढ़ा लिखा तबका भी ममता बनर्जी का समर्थक है। यानी कुल 45 से 50% के आसपास इस वक्त ममता बनर्जी के पार्टी का वोट प्रतिशत है। कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में अपने अकेले दम पर लड़ सकती है, या चुनाव मैदान में उतर सकती है, या लेफ्ट के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ सकती है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से उतरेगी, ऐसा इस वक्त लग रहा है। राहुल गांधी जल्द ही पश्चिम बंगाल में पद यात्रा करने वाले हैं, और पश्चिम बंगाल और बिहार इस वक्त राहुल गांधी जी के टारगेट पर है। अगर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाती है तो इसका नुकसान विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और टीएमसी का वोट एक ही है। यानी मुस्लिम मतदाता अलग अलग राज्यों में, यानी सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी के एक तरीके से समर्थक रहे हैं, और जो मुस्लिम मतदाता 2019 के लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस से छिटक कर, यानी कांग्रेस से निकलकर बाकी प्रादेशिक दलों के साथ जुड़ा हुआ था, वो मुस्लिम मतदाता इस वक्त कांग्रेस के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में ये देखने को मिला। यानी मुस्लिम समाज में कांग्रेस के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, खासतौर पर राहुल गांधी जी के नेतृत्व के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। अगर राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में पदयात्रा करते हैं तो उससे टीएमसी को नुकसान होगा। अगर टीएमसी का विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी नुकसान करती है तो उसका सीधे तौर पर फायदा बीजेपी को होगा। लेकिन कितने प्रतिशत मुस्लिम मतदाता कांग्रेस पार्टी के साथ जाएंगे ये विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि मुस्लिम मतदाता भी जो पार्टी बीजेपी को हराती है उसी के साथ इकट्ठा रहते हैं। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी की इतनी हैसियत या इतनी ताकत है कि वो बीजेपी को हरा सकती है? इस वक्त तो नहीं है। यानी मुस्लिम मतदाता हो या महिला वोटर हो या पश्चिम बंगाल का जो पढ़ा लिखा तबका हो, वो ममता बनर्जी के साथ ही रहेगा, ऐसा इस वक्त नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की असली ताकत दलित समाज का वोट है। दलित समाज में मतवा समाज का बहुत बड़ा वोट शेयर है, और उसके बलबूते ही पिछले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन क्या वो वोट बीजेपी बरकरार रख पाएगी? क्योंकि इस वक्त केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और इस सरकार की जो आर्थिक नीतियां है, उस आर्थिक नीतियों के कारण सामान्य जनता परेशान है। बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी की समस्या, इसके कारण जनता परेशान है। यानी अगर पश्चिम बंगाल में सरकार के खिलाफ जो नाराजगी है वो दोहरी है, केंद्र सरकार के प्रति और राज्य सरकार के प्रति। यानी बीजेपी और टीएमसी इन दोनों को एंटी इनकम्बेंसी का सामना पश्चिम बंगाल में करना पड़ सकता है, और इसका फायदा विपक्षी दलों को, यानी लेफ्ट पार्टी हो, कांग्रेस हो और छोटे दलों को मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी भी पश्चिम बंगाल में अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है। इसी के लिए कांग्रेस पार्टी ने और खुद राहुल गांधी जी ने पश्चिम बंगाल में एक तरीके से इंटरेस्ट दिखाया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी की टीएमसी दोनों इंडिया गठबंधन के सहयोगी है। लेकिन
पश्चिम बंगाल की जो विधानसभा चुनाव है वो भी टीएमसी अपने अकेले दम पर लड़ेगी, ऐसा ऐलान ममता बनर्जी ने किया है। यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अगर इकट्ठा होकर चुनाव लड़ते तो बीजेपी को आसानी से हरा सकते थे। यानी इंडिया गठबंधन में सहयोग की जरूरत है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन में सहयोग से ज्यादा संघर्ष दिखाई देता है। लेफ्ट पार्टी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन लेफ्ट और टीएमसी इन दो प्रतिद्वंद्वियों में या इन दो पार्टियों में पश्चिम बंगाल में गहरा संघर्ष दिखाई देता है। ये दोनों पार्टियां एक साथ नहीं आएंगी। कांग्रेस पार्टी टीएमसी के साथ जा सकती है, लेकिन ममता बनर्जी खुद कांग्रेस पार्टी को लेना नहीं चाहती और कांग्रेस पार्टी भी पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, ऐसे राज्यों में अब फोकस कर रही है और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रही है। अगर संगठन को मजबूत करना है तो चुनाव मैदान में अकेले उतरना होगा। यानी एक तरीके से कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में अपने अलग रणनीति पर काम कर रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करेगी, यह बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हराने की ताकत सिर्फ इस वक्त टीएमसी के पास है और जो पार्टी बीजेपी को हरा सकती है उसी के साथ मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में जाते हैं। यानी लोकसभा चुनाव की बात अलग है और विधानसभा चुनाव की बात अलग है। वोटर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में अगर अलग नजरिए से वोट देता है, ये अलग अलग राज्यों में दिखाई दिया है। यानी पश्चिम बंगाल में भले ही कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़े या लेफ्ट के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े, लेकिन मुस्लिम मतदाता हो या दलित मतदाता हो, वो कांग्रेस पार्टी का कितना साथ देंगे ये कांग्रेस पार्टी के प्रयासों के ऊपर है। लेकिन इस वक्त पूरे देश में मुस्लिम मतदाताओं की पहली पसंद राहुल गांधी जी का नेतृत्व है। वो पश्चिम बंगाल में कितना करिश्मा कर पाते हैं उस पर भी बीजेपी की जीत लगभग तय है। यानी कांग्रेस टीएमसी का जितना वोटों में नुकसान करेगी उतना गेन बीजेपी करेगी और वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। अगर इंडिया गठबंधन एक साथ रहता है या इंडिया गठबंधन के सहयोगी एक साथ होकर चुनाव लड़ते हैं तो चुनावी नतीजा अलग आ सकता है। यानी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल चुनाव में जीत सकते हैं। ये दिल्ली और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद सामने आया है। झारखंड में जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, उसे देखे तो इंडिया गठबंधन एकजुट होकर ही बीजेपी का मुकाबला कर सकता है। यानी बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं है। भले इस वक्त केंद्र में एनडीए की सरकार है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सीट कम हुए हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद हुए महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कमाल करके दिखाया है। वही कमाल बीजेपी पश्चिम बंगाल में भी करके दिखाने की उम्मीद में है। कुछ दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया। पश्चिम बंगाल के अलग अलग
इलाकों में जो संघ की शाखाएं हैं और संघ के पदाधिकारी कार्यकर्ता है, उनसे मोहन भागवत जी ने एक तरीके से बातचीत की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले एक साल होने वाला मोहन भागवत जी का 10 दिन का बंगाल दौरा, इसके कारण भी पश्चिम बंगाल में इस वक्त बीजेपी चुनाव मैदान में ताकत से उतरने की संभावना नजर आ रही है। और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन एक तरीके से आरएसएस करेगा। यानी जिस प्रकार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी का खुलकर समर्थन आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने किया, आरएसएस के बीजेपी के लिए वोट मांगे, उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में भी आरएसएस खुलकर बीजेपी का चुनाव प्रचार में काम करेगा। यानी पश्चिम बंगाल में इस वक्त बीजेपी का संगठन है, आरएसएस का भी संगठन है, लेकिन हिंदी पट्टी में जिस प्रकार बीजेपी और आरएसएस का संगठन मजबूत है, ऐसा पश्चिम बंगाल में नहीं है। यानी दोनों को मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। यानी पश्चिम बंगाल में किसी भी कीमत पर बीजेपी को जीत मिले, इसके लिए पर्दे के पीछे से संघ भी इस वक्त एक्टिव नजर आ रहा है। और पश्चिम बंगाल बीजेपी और संघ का अगला टारगेट है। किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपना अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। यानी एक तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के टारगेट पर है, लेकिन ममता बनर्जी को हराना इतना आसान नहीं है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।